अच्छा स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए, मैट्रिक के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, इंटर के लिए, इवन आपके जो एमडीकेट है यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ये एग्जाम में ये पूछा जाता है। इससे पहले जैसे हमने कवर किया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, वो डिटेल से हमने डिस्कस की थी, उसको मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कल वो वीडियो जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। और बाद में लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी वो फॉल कर गई थी। क्यों फॉल कर गई थी? क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यूं सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड बता रही थी। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो वो स्ट्रक्चर बता रही थी। ठीक है। और उसके बाद फिर वो ज्योमेट्री, पर्टिकुलर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की नहीं बता रही थी, या शेप मॉलिक्यूल की नहीं बता पाई थी। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए वो फॉल कर गई। तो जैसे कि ज्योमेट्री है, प्लैनेट ट्रायगोनल है, टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, ट्रायगोनल है, लीनियर है, वो जो शेप है मॉलिक्यूल की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो वो फॉल कर गई थी। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी जिसको हम कहते हैं, और ये भी फॉल करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आप न्यू हैं तो। शुरू करते हैं वीबीटी। अच्छा स्टूडेंट, वीबीटी, अब देखो वीबीटी को पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? पॉलिन एंड स्लैटन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था इस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट दिया था इसका, इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, हिटलर एंड लंदन। इन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया था। बेसिकली वीबीटी क्या है? वीबीटी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। वीबीटी कहती है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब शुरू करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इसको पढ़ते हैं। वीबीटी पहले इसके पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास, वीबीटी कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट नंबर 1, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 क्या कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखना, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ओनली अनपेयर्ड। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं कि ये वीबीटी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं? क्लोज आते हैं, कम क्लोज। एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से करीब आते हैं और आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। वो बहुत ही करीब आते हैं, कम वेरी क्लोज। अब एटॉमिक वीबीटी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल वेरी क्लोज आते हैं, कम करीब आते हैं और ओवरलैपिंग होती है। पॉइंट नंबर 2, अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं? तो याद रखो कि हाफ फील्ड, अनपेयर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? अनपेयर्ड, या जिसको हम क्या कहते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप। कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? हाफ फील्ड। जो हाफ फील्ड या अनपेयर्ड, जैसे कि मिसाल के तौर पे
समझ लो कि हमारे पास ये है 1s ऑर्बिटल, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, देखते हैं ये 1s ऑर्बिटल है और ये भी 1s ऑर्बिटल है। अब देखते हैं कि इसका हाफ फील्ड, ये दोनों क्या हाफ फील्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों क्या हाफ फील्ड है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो करीब आएंगे। लेकिन याद रखना पॉइंट नंबर, वो कहते हैं अनपेयर्ड हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं विथ अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होना जरूरी है, अपोजिट स्पिन। अब इसको ऐसे तो इसको क्लॉकवाइज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, तब ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मान लें कि ये एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन आपस में करीब आते हैं तो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये देखो ये ओवरलैपिंग हुई। तो वीबीडी कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन कौन से अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे कौन से अनपेड इलेक्ट्रॉन, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो अपोजिट स्पिन करते हैं इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। बात समझ में? अब पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये है कि ओवरलैपिंग should be less than 50%। अब इसका क्या मतलब है कि ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी 50% से कम होगी, 50% से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50% हो गई तो फिर क्या, तो न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस करीब चले जाते हैं और जिसकी वजह से रिपल्शन होना शुरू हो जाती है, इसलिए ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए। नंबर पॉइंट 4 ये है कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स decide the एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्सटेंट ऑफ, डिग्री ऑफ या एक्सटेंट और डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग decide the bond energy, bond strength and bond length। तो याद रखो स्टूडेंट, वीपीटी कहती है कि एक्सटेंट और डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ये कहता है कि जो एक्सटेंट और डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करती है बॉन्ड एनर्जी। देखें, दो टाइप की ओवरलैपिंग है, ऑक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड। जितनी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी और बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है तो बॉन्ड मजबूत बनता है। तो पॉइंट नंबर 1 है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है और वो आपस में करीब आते हैं और वो ओवरलैप करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है अनपेड या हाफ पेड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। लेकिन कैसे, अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन 50%। ओवरलैपिंग पॉइंट नंबर 3 कहती है कि ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा करीब आ गए तो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे और एटम जो है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस डिस्टेंस कम हो जाएगा, न्यूक्लियस बिल्कुल करीब आ जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड स्टेबल नहीं बन पाएगा। और पॉइंट नंबर 4 है एक्सटेंट और डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड द बॉन्ड एनर्जी। एक्सटेंट मींस हद, डिग्री डिसाइड करती है बॉन्ड एनर्जी। जितनी
ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी और बॉन्ड लेंथ भी मजबूत होगी। अब ये मैं पॉइंट रिमूव करता हूं, इस पॉइंट को दोबारा मैं समझाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ये वाले पॉइंट नंबर 4 पॉइंट आपको मजीद में क्लियर करवाता हूं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि एक्सटेंट और डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है? एक्सटेंट और डिग्री ऑफ एटॉमिक ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितनी इफेक्टिव होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली मैक्सिमम ओवरलैपिंग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। याद रखो, जितनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी तो बॉन्ड भी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी इतनी ओवरलैपिंग कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इतनी ओवरलैपिंग कम होगी, सॉरी, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इतनी ओवरलैपिंग कम होगी। अब पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करना बहुत ही इजी हो जाएगी। नंबर पॉइंट 5, पॉइंट नंबर 5 है कि always same sign will overlap, हमेशा सेम जो साइन है ओवरलैप करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, ठीक हो गया। अब इसका ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों सेम साइज है, तो दोनों सेम साइन है तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, यहां हम इसको यूं करें, ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन आपस में ओवरलैप करती हैं। पॉइंट नंबर 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहां इसको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ओवरलैप करते हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि ऐसे पॉजिटिव और ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये आपस में ओवरलैप करें तो इसकी नेगेटिव साइन देखिए दूर हो जाती है, इसीलिए ये ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होगी। बात समझ में आई? तो पॉइंट नंबर 5 है कि ऑलवेज सेम साइन जो है ओवरलैप करते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप करते हैं, और पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं, नेगेटिव। लेकिन इस किस्म की जो इस किस्म के ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी है पॉइंट नंबर 6 कि ओवरलैपिंग दो किस्म की है, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नंबर पॉइंट 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के कितने टाइप हैं? 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 जो ओवरलैपिंग है वो है हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप कौन सी? हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप को हम क्या कहते हैं? दूसरा इसका नाम क्या है? ऑक्सियल ओवरलैप। कौन सा? ऑक्सियल ओवरलैप स्टूडेंट, ऑक्सियल ओवरलैप। ये ऑक्सियल ओवरलैप, याद रखो कि 2 टाइप की होती हैं ओवरलैपिंग, एक होती है हेड टू हेड ओवरलैप, दूसरी होती है ऑक्सियल ओवरलैप। और हेड टू हेड या ऑक्सियल ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो बॉन्ड क्या बनता है? कौन सा बॉन्ड बनता है?
कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और दूसरा जो टाइप है वो होता है साइड वे। साइड वे ओवरलैपिंग, साइड वे, यहां इसको हम क्या कहते हैं? साइड वे भी कहते हैं, यहां इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप, बात समझ में आ रही है? पैरेलल ओवरलैप। उसके बाद तीसरा इसका नाम है, उसको लैटरल ओवरलैप भी कहते हैं। लैटरल ओवरलैप। याद रखो स्टूडेंट, पहला जो टाइप है, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला जो हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप को हम कहते हैं ऑक्सियल ओवरलैपिंग। ऑक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे देखें, सपोज करें, अब देखिए इन दोनों के हेड है, आपस में ऐसे ओवरलैप करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो होती है या ऑक्सियल ओवरलैपिंग होती है, वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। ये देखिए हेड, इसका हेड आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखिए हेड टू हेड क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, इफेक्टिव होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा जो टाइप है वो है साइड वे। अब देखिए इसके ये साइड है, दोनों क्या कर रहे हैं? साइड मिल रही है, ये साइड ओवरलैपिंग हो रही है, साइड। इसको हम लैटरल भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? साइड में भी कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और साइड में भी कहते हैं, और इसको लैटरल भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल। ये जो ओवरलैपिंग है, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड में ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। साइड में या लेटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरा है साइड में ओवरलैपिंग। इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल के साथ। उन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो साइड में ओवरलैपिंग करते हैं, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अच्छा स्टूडेंट, अब नंबर 1 है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप को हम क्या कहते हैं? ऑक्सियल। क्या कहते हैं? ऑक्सियल ओवरलैप। और इसमें क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं इसके मिसाल लेते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास एस ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ठीक हो गया। वो आपस में ओवरलैप करते हैं, ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ये कैसे करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे ऐसे। अब इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, और ये इसका अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है वही है 1s के बीच में, SS के बीच में। और बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या हो रही? ऑक्सियल ओवरलैपिंग। बड़ी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, स्ट्रांग ओवरलैपिंग होती है। तो SS के बीच में याद रखना कि SS के बीच में हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। S कैन नेवर फॉर्म द डबल बॉन्ड। याद रखना कि S हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक हो गया। आप इसका मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल बनता है, देखना कैसे। ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब देखना ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक हो गया। ये आप इसका ये आ गया और ये इसका ये ओवरलैपिंग हुई है। तो ये क्या बन गया? SS मींस 1s। हाइड्रोजन का एटम इलेक्ट्रॉन का 1s और इसका भी 1s। तो ये क्या? 1s एंड 1s के बीच में क्या ओवरलैपिंग हुई। और बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई? अब देखते हैं sp ओवरलैपिंग। अब देखते हैं sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग करते हैं किसकी? सिग्मा बॉन्डिंग की, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, ठीक हो गया। अब देखते हैं sp। अब देखते हैं स्टूडेंट sp की। अब देखो, एक s ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल। ये s ऑर्बिटल और
ये क्या कर रहा है, p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, s और p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, क्या हो रही, हेड टू हेड। अब देखना कैसे होता है, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने ओवरलैपिंग किया है, और ये ओवरलैपिंग को, ये s ऑर्बिटल, ये कौन सा है, ये s और ये p, तो क्या हुआ, sp ओवरलैपिंग हुई, कौन सी, sp। और जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। अब इसका मिसाल ले लेते हैं हम, कौन सा मिसाल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक हो गया। हाइड्रोजन एटॉमिक मास देख लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक मास देख लेते हैं, 1s1 एटॉमिक नंबर, इसका कितना है, 9, तो 1s2 2s2 2p5, देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की 1s1। अब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 हाफ फील्ड, और इसमें p में कितने, 3 ऑर्बिटल्स, यस। अब देखो कितने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अब कितना, ये हो गया 2px 2px 2py 2px 2py और 2pz। अब ये s1 और ये z आपस में ओवरलैप करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, कैसे ओवरलैप करेगा देखते हैं। ये s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप करता है किससे, p ऑर्बिटल से, किससे, p ऑर्बिटल, p के z 2pz से। अब क्या बनता है, s और ये z और ये z, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, कौन सी हुई, sp ओवरलैपिंग हुई, कौन सी हुई है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो ओवरलैपिंग हुई है, कौन सी हुई है, sp। और कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हमने यही ऐसे बनाया था ना, स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड लेविस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, sp ओवरलैपिंग। अब देखते हैं pp ओवरलैपिंग, तो ss में क्या बन रहा है, s हमेशा सिग्मा, s हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखना है कि s कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता s ऑर्बिटल, तो sp में भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं pp ओवरलैपिंग, अब देखते हैं pp ओवरलैपिंग, अब है pp ओवरलैपिंग। अब pp ओवरलैपिंग में हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, कौन सा मॉलिक्यूल है, क्लोरीन, ठीक हो गया। क्लोरीन और क्लोरीन क्या बनता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां इसको हम क्या कर लेते हैं, चलो सी 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं, इसकी भी ये सेम होगी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही होगी ना, तो फिर क्या होता है, इसकी भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक हो गया। ये देखो, अब ये वैलेंस ऑर्बिटल में पहले s ऑर्बिटल दो पूरे हैं, और ये p ऑर्बिटल में 3 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और इसमें भी s ऑर्बिटल 1 2, और ये p ऑर्बिटल कितने, 3 1 2 3 1 2 3 4, ये 5। अब इसका हम स्पिन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसका स्पिन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, देखो इन दोनों का स्पिन चेंज करते हैं, ये आपस में क्या करेगा, ओवरलैप। कैसे, p का, अब देखो कौन सा
3px 3px 3py 3pz, तो इसका भी 3px 3py और 3pz 3pz ओवरलैप करता है। कैसे? एक हमने p ऑर्बिटल बना लिया, ये ठीक हो गया, ऐसे का बना दिया, ये बना लिया, और फिर दूसरा हमने ये बना लिया। अब देखो p ने p के साथ क्या किया है, ओवरलैपिंग की है, p ने p के साथ क्या किया है, ओवरलैपिंग की है, और क्या बन गया, pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग के बीच में भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। तो ये है सिग्मा बॉन्डिंग, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ऑक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो और एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं पाई ओवरलैपिंग की। पाई बॉन्ड कैसे बनता है उसको देखते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा ओवरलैपिंग है वो कौन सा, साइडवे, लैटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। अब उसी को डिस्कस। अब जो दूसरा जो टाइप है, देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे हो रही थी, ऑक्सियल ओवरलैपिंग क्या हो रही थी, हेड टू हेड, एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे के ऑर्बिटल से क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ओवरलैपिंग कर। अब जो दूसरा जो टाइप है वो है साइडवे ओवरलैपिंग, या उसको हम कहते हैं लैटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। वो कैसे होता है, ऐसे पैरेलल, साइड दोनों के क्या मिलते हैं, साइड मिलते हैं, ऐसे साइड मिलते हैं, साइड बाय ओवरलैपिंग करते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। अब इसी को डिस्कस करते हैं, वो साइड में कैसे करते हैं। अब साइड में ऐसे होता है, ये एस, ये देखो पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ठीक हो गया, ये पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, कैसे, देखो इसके साइड में, दोनों के साइड आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये ओवरलैपिंग है। इसी को हम कहते हैं साइडवे ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, और या इसको हम कहते हैं लैटरल। और साइडवे, लैटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है इस टाइप की, तो उसमें बनता है पाई बॉन्ड। कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है, मिनिमम ओवरलैपिंग होती है इसकी, ठीक है, ये कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। अब शुरू करते हैं पीपी में, पीपी ओवरलैपिंग में। अब पहला मॉलिक्यूल हम लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, 1s2 2s2 2p 2p4। इसका भी कितना है, 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए। अब क्या होता है कि ये इसके वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल। अब इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 ऑर्बिटल, 1 2 ये 3, ठीक हो गया, और ये 4। इसमें भी अब ये वाला जो ये वाला है, S में पूरे 2, और P में 1 2, अब कितने 4, 1 2 3, अब ये 4, ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। कौन सा, अब 2px 2py और 2pz, ठीक हो गया, ये हो गया 2px 2py 2pz, ठीक हो गया, ये आपस में ओवरलैपिंग। लेकिन पहले हम इसकी क्या करेंगे, स्पिन हम चेंज करेंगे, अपोजिट करेंगे। अब इसका ऐसे है तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक हो गया। अब इसका भी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब स्पिन हमने चेंज कर लिया। अब ये पहले क्या करते हैं कि कोई भी आप करवा सकते हो, कोई भी आप ओवरलैपिंग पहले करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि Z की करवाता हूं, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो पहले Z, दोनों की Z, पहले Z, पहले क्या करते हैं, Z के ओवरलैप होते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए इसका ये वाला 2pz ये, और उसका 2pz, ठीक हो गया।
थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूं, ठीक हो गया, ताकि इजी समझ में आए। ये वाला 2pz बना लिया और ये 2pz ने ओवरलैपिंग कर ली है और एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। 2pz और 2pz ने ओवरलैपिंग कौन सी की, हेड टू हेड, और उसने एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब कौन सा है 2py क्या होता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एक मैंने बना लिया ऐसे, ठीक हो गया, ये 2pz के परपेंडिकुलर। अब दूसरा 2py मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं आपस में ओवरलैपिंग, ये साइड वाइड, ऐसे हम दिखा नहीं सकते, कोई भी ऐसा बुक नहीं है कि वो मिला ले। हमने ओवरलैपिंग देखी थी कि पैरेलल ओवरलैपिंग ऐसे होती है, ऐसे, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग होती है। ये करीब तो आ नहीं सकती क्योंकि मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। तो एक सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, और ये पाई बॉन्ड, मींस 2py क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा है, एक कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। तो बात समझ में आई। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, कौन से, तो ये कौन से हो रहे हैं, हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इसके ओवरलैपिंग है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, लास्ट में आपको नाइट्रोजन करवा देता हूं, बाकी बकाया आप कर लेना, सही है। अब है नाइट्रोजन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो भी मेरे पास स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर ये समझना चाहिए कि मैंने आपको लाइव क्लास में भी पढ़ा है और ये भी वीडियो आप जरूर देखना। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बना है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे है ना, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 1s2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3, इसका भी 1s2 2s2 2p3, देखो 7 हो गया। अब ये हाफ फील्ड, अभी इसके हाफ फील्ड, एस में 2 पूरे इलेक्ट्रॉन और पी में कितने, 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 ये 3, ठीक हो गया, 1 2 ये 3। अब इसके, अब फिर दोबारा इसके 1 2, अब पी 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3। अब इसकी स्पिन हम चेंज कर लेते हैं। स्पिन कैसे चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, सही हो गया, इसकी हम स्पिन हमने चेंज कर ली। अब क्या होता है कि px से ओवरलैप करेगा, py p से करेगा और pz से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, 2px 2py 2pz, बात समझ में आ रही है, 2px 2py 2pz। और ये वाला 2px 2py और ये 2pz, ठीक हो गया। अब ये पहले क्या कन्वेंशन है कि मैं आप कोई भी इसमें ओवरलैपिंग करवा सकते, पहले मैं z की करवाता हूं। अब z की ओवरलैपिंग कैसे होती है, अब मैं यहां पे बना लूं, यहां पे बना लेता हूं, चलो ठीक है। ये इसका z बन गया 2p का और ये इसका z बन गया। z ने z के साथ ओवरलैपिंग की है, z ने z के साथ क्या की है, ओवरलैपिंग की है, ठीक हो गया। अब z ने z के कर ली। अब है y, अब y परपेंडिकुलर इसके प्लेन की और ये y बन गया, ठीक है। y ने y के साथ क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है। अब रह गया कौन सा, x क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है, x इन दोनों के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये x ने कर लिया है। तो क्या हुआ, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अच्छा देखो सुना मेरी बात, अब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट में से पूछते हैं कि सर ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन, नीचे होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन खुद एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। वीपीडी कहती है कि ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन की। अब इसमें क्या हुआ, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड।
भाषण भाई। तो इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है किसकी हुई है, किसकी हुई है, पी ओवरलैपिंग हुई है। और क्या बना है, क्या बना है, पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मॉडल, उसी को पढ़ेंगे, उस थ्योरी को।